हालांकि फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें खाली हैं। अगर आप प्राइमरी के बारे में बात करें तो लगभग 50,000 पद यहाँ पर हैं। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी में भी लगभग 20,000 पद खाली हैं। इसके अलावा अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तो लगभग 1,000 पद खाली हैं। इसके बावजूद जनवरी में जब अध्याचन मांगा गया था तो 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन 1 सप्ताह क्या, आपको पता ही है कि फरवरी समाप्त होने को है और अभी तक अध्याचन आया नहीं। और अब जानकारी ये मिल रही है कि ई अध्याचन का जो फॉर्मेट था वो उपलब्ध नहीं था, तो हम अध्याचन भेजते कैसे। खैर, कल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बैठक और की है और इस बैठक में निर्णय ये लिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग ई अध्याचन भेज दें ताकि हम नया विज्ञापन जारी कर सकें। तो यहाँ पर आज के अखबारों में ये सारी सूचनाएं, सारी खबरें जो हैं प्रकाशित की गई हैं और खबर ये मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का विवरण मांगा है और इसके लिए एक बैठक की गई है ताकि नई शिक्षक भर्ती जल्द शुरू की जा सके। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी, उन्होंने बैठक में कहा कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह में शासन के पोर्टल पर रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन उपलब्ध करा दे। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलहाल जानकारी ये मिल रही है जो कि मैंने आपको बताया था कि पदों की संख्या तो है। टीजीटी पीजीटी में बता रहे हैं कि 20,000 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,000 पद हैं, प्राइमरी में लगभग 50,000 पद हैं। पदों की संख्या इससे ज़्यादा ही है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं है। और वर्ष 2019 के बाद से कोई नई भर्ती नहीं आई है। इसके बाद भी अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन फिलहाल अभी नए विज्ञापन के बारे में कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, जानकारी जुटाई जा रही है। एक बात तो तय है कि इस साल नई शिक्षक भर्ती के लिए, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, हर हालत में इस बार जो विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो फिलहाल बैठक में क्या तय हुआ? बैठक में ये तय किया गया कि संबंधित विभाग 1 सप्ताह के भीतर ही शासन के पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्रसिद्ध करेंगे। यही समय सीमा पिछली बैठक के समय भी लगाई गई थी, 1 सप्ताह का। और फिलहाल यहाँ पर जो आयोग के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि क्या बताया उन्होंने कहा कि पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया जाएगा। ये बात करके उन्होंने बात खत्म की है। फिलहाल अध्याचन प्राप्त होने के पश्चात विज्ञापन कब जारी होगा, मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और बात करें अगर अटल आवासीय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्तियां होनी हैं तो उसके लिए अभी जो नियमावली है वो तैयार की जा रही है और नियमावली तैयार होने के बाद पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, फिर जाके विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो तारीख आज की मैं भूल गया था बताना, आज 23 फरवरी है और ये शो कौन सा है? दैनिक रोजगार समाचार बाई स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, ये जो खबरें हैं ना, ये आज के लगभग सभी अखबारों में प्रकाशित की गई हैं। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, उन्होंने यहाँ पर एक लाइव में कहा है न्यूज़ चैनल पर कि बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद रिक्त हैं, हमारी सरकार बनते ही जारी करेंगे 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती। वैसे आपका जो भी अनुभव हो, मुझे तो यही लगता है, मैं विगत लगभग 15 सालों से तो जान ही रहा हूँ बहुत सक्रियता के साथ, और मैं यही देखता हूँ ना कि शिक्षक भर्ती के नाम पर सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो कोई सरकार अभी तक खरी तो नहीं उतरी है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लोग कितना भी कह लें। मैंने बीएसपी भी देखा है 2011 में, इसके बाद ईएसपी की सरकार के बारे में भी आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके बाद बीजेपी को तो आप लोग देख ही रहे हैं। खैर, एक बात और बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भले ही प्रयागराज में टाल दी गई हैं महाकुंभ में शिवरात्रि स्नान के चलते, लेकिन सीबीएसई की परीक्षाएं अपने नियत समय पर हो रही हैं। सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सीबीएसई की जो परीक्षाएं जिस प्रकार से हो रही थी उसी प्रकार से होंगी। हाँ, एक नोटिस सीबीएसई ने आज जारी करके अखबारों में लगा दिया है और ये कहा है कि भाई साहब लोग, आप लोग समय पर पहुँच जाइएगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हमारा जो कार्यक्रम है परीक्षा का 25 फरवरी वाला, वो भी अपने समय पर होगा और 27 फरवरी वाला भी अपने समय पर होगा। तो चाहे आप हाई स्कूल के हों, चाहे आप इंटरमीडिएट के हों, समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना तय करें। भीड़ है तो पर्याप्त समय लेकर चलें, लेकिन हर हालत में तय समय पर आप परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं। बाकी नोटिस पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक खबर और भी आ रही है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रकरण। तो आपको याद है ना ये भर्ती।
खैर जो लोग पास हो गए थे उनके लिए भी ये भर्ती एक झाम बन गई, क्योंकि अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई। 3 साल से ज़्यादा का समय जो है वो बीत चुका है और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर से विधान परिषद में उठा है। शिक्षक विधायक राज बहादुर चंदेल के तारांकित प्रश्न पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह इन्होंने जवाब दिया है कि प्रक्रिया चल रही है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि मंत्री ने रटाया बयान दिया है। 2021 की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है, आज तक पूरी नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री जी ध्यान दीजिए इस पर। और अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र दें तभी विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। मामला जो है वो मदरसों से संबंधित है। आपको बता दें जो स्कॉलरशिप मिलती है ना यूपी में सभी बच्चों को, दसमोत्तर मतलब कक्षा 10वीं और 12वीं की जो छात्र होते हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है और शुल्क प्रतिपूर्ति भी की जाती है। तो इसमें मदरसों के जो छात्र होते हैं उनको भी ये लाभ मिलता है। लेकिन अब मदरसों से ये कहा गया है कि आप लोग अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र ले आएँ। अब मदरसा प्रबंधन इस असमंजस में कि प्रमाण पत्र कहाँ से लाएं भाई साहब। बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से करीब 16,460 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 560 मदरसे सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। तो पूर्व दसम, दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ लेने के लिए मदरसों के विद्यार्थी भी आवेदन करते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में योजना के लाभ के लिए अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में अंकित शिक्षण संस्थाओं के सत्यापन के लिए एनआईसी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूची सौंपी थी और अब उनसे कहा गया कि अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र दें। मदरसा प्रबंधन जो है फिलहाल तो इधर उधर भटक रहा है। हालांकि टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया के महामंत्री दीवान साहब जमा खान ने मदरसों से अल्पसंख्यक संस्थान होने का प्रमाण पत्र मांगने पर नाराज़गी जताई है। खैर कोई ना कोई समाधान तो इसका भी निकलेगा ही। और यही सारी खबरें आज के अखबारों में भी हैं। तो सारी सूचनाएं मैं आपके लिए कलेक्ट करके ले आता हूं और प्रयास करता हूं कि निष्पक्ष रूप से आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा सकूं। तो अपने प्रयास में हम कितना सफल होते हैं ये तो आपके लाइक्स और शेयर ही बताते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। 3 बातें चलते थे बताना चाहता हूँ। अगर आप यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता आरओ आज की तैयारी करना चाहते हैं तो बूस्टर डोज आता है इस चैनल पर, उसको वॉच किया करें। आरओ की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो आप ओनली जीएस मास्टर क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर तो आप studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। बाकी सभी के लिंक आपको टेलीग्राम पर शेयर किए जाते हैं। टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।